नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गैरेज रोड 09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं, यह बाइक ऑयल बर्न कर रही है। यह बाइक 60 किलोमीटर चलने पर 200 ग्राम ऑयल बर्न कर देती है और इस बाइक में इंजन का काम करना ही है, जो आपको आगे वीडियो में दिखाते रहेंगे। इस बाइक में टोकर भी कंप्लीट करना है, इंजन कंप्लीट करना है और इससे संबंधित जो भी काम होना है, इसको इंजन को खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। बने रहे वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपको कहा था, इसका इंजन खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। इंजन हमने खोल लिया है पूरा। उसमें आपको हेड से शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या कमी है। हेड में इसके वाल निकाले हैं, दोनों जल गए हैं। ये इनलेट वाल ये बिल्कुल ख़त्म है और एग्जॉस्ट वाल भी। हेड में गाइडें नहीं डलेगी और वाल और ये सीट भी। उसके बाद पिस्टन की हालत जो आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा दयनीय हो रही है। पिस्टन तो नया डलेगी। अब आते हैं ब्लॉक जो है, इसको हम बोर करा देंगे। क्रैंक शाफ्ट जो है, जो कि आवाज़ सुन सकते हो, इसमें कनेक्टिंग रोड और इसकी पिन और दोनों बेरिंग ये भी नए डालेंगे। अब आते हैं इसके गियर पर। ये क्लच शाफ्ट है, जिसमें ये सेकंड गियर जो है, इस पर बहुत सारे दाग आ रहे हैं। ये जो आप दाग देख रहे हो, ये गियर अगर हम इसको ऐसे ही डालेंगे तो गाड़ी में जब भी ये वाले गियर में गाड़ी आएगी तब आवाज़ बनाएगी। हम ये भी नया डालेंगे। बाकी जो गियर है आप देख सकते हो, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और शाफ्ट भी बेंड नहीं है और इसकी चूड़ियाँ भी सही है। आता है इस पॉकेट वाली पर। इसके जो गियर हैं इनमें कोई कमी नहीं है, ये भी कंप्लीट है। बाकी नीचे दो छोटे गियर, इनमें भी कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस वो एक ही गियर प्रॉब्लम है, वो एक गियर डलेगा। और किक में किक की स्प्रिंग नहीं डाल देंगे, ताकि बार बार जो बाइक का ओनर है उसकी स्प्रिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। और ये डाल देंगे। अब आते हैं इसके क्लच की तरफ। और इस इंजन के चेंबर में हम ये सारे बेरिंग नए डाल देंगे, जिससे इसका साउंड अच्छा आएगा और गाड़ी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अब क्लच साइड में जो ये जीपीटी गियर है, इसको नया डालेंगे। क्लच हाउजिंग जो है, इसमें कट लग रहे हैं, इसको रेती से घिस देंगे। इसमें कोई चाल नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो ये घिसने के बाद में ये कंप्लीट। और इसका गियर भी एकदम परफेक्ट है, कहीं कटा हुआ नहीं है। अब आते हैं इसकी क्लच प्लेटों, क्लच सेंटर, क्लच अपर। जैसा कि क्लच सेंटर जो है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ये कटा हुआ है, ये जो लाइन आ रही है ये सब कटा हुआ है। तो हम इसमें क्लच सेंटर, क्लच अप दोनों नया करेंगे। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, और हम इनको खरादिया के पास में ले जाते हैं, कंप्लीट कराते हैं, फिर आपको फिट कर देता हूँ, आपको दिखाते हैं किस तरह से लगाते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इनको ब्लॉक को बोर कराएंगे, हेड में वाल ग्राइंड कराएंगे और क्रैंक का काम कराएंगे। तो वाल हमने फिट कर दिए, नए वाल है ये। और रोकर भी फिट कर दी है, ये भी नई है। कैम शाफ्ट भी नई वाली है, पुरानी वाली दिखा दी। पुरानी वाली रोकर जो है, यहाँ से कट चुकी है, डबल कटी हुई है। ये बाइक जो कम ऑयल पर चली हुई है, क्योंकि ये ऑयल उठाती थी, तो स्वाभाविक है ये कटनी है। ये यहाँ से भी कट चुकी है, बेरिंग भी ख़त्म है इसके, तो इसलिए हमने नहीं डालना ही ज़्यादा अच्छा समझा। ब्लॉक जो है इसको बोर करा दिया है और वो क्रॉस बोरिंग करवाई है, जो आप देख सकते हो इसमें लाइन है। जो कि सबसे बेस्ट रहता है।
पिस्टन जो है गोट्स का लिया है, इसमें भी पिस्टन की रिंगें भी इंस्टॉल कर दी है। और इसके लिए हमने एक और वीडियो डाल रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पिस्टन की रिंगें कैसे लगाएं। क्रैंक शाफ्ट जो है आपको दिखाई दी पहले कितनी प्ले थी, और कुछ भी प्ले नहीं है। और बेरिंग भी नया है, कनेक्टिंग रोड मतलब ये कंप्लीट हो गई। और किक की शाफ्ट जो है इसमें रेचेट एकदम कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्प्रिंग नहीं डाल देंगे। और गियर का आपको पहले ही दिखाया था, गियर में कोई कमी नहीं थी। वो एक गियर है, ये हम चेंज कर देंगे। ये दोनों इसके हाउसिंग है इंजन के, जिसमें हमने बेरिंग नए डाल दिए चारों। अब इसको फिट करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे लगता है ये। और इसमें हमने जैसा कि आपको कहा था कि क्लच की असेंबली पूरी नई ले आए हैं, तो ये पूरी नई डाल देंगे। इसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सेंटर हब, इससे अच्छा पिकअप आएगा। और इनको लगा दें हम।
जैसा कि दोस्तों आपको कहा था, हम इस गाड़ी का पूरा इंजन फिट करेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे। हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी और गार्ड सेक्शन में आए हैं। इसकी ट्रायल भी एकदम मस्त हुई है और साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम थी वो हमने करवा दिया है, साइड ग्लास लगवा दिया है। आपको इसका साउंड सुनाता है। जैसा कि इसमें पहले क्रैंक की साउंड थी, टाइमिंग चेन की आवाज़ थी और हमने इसका पूरा इंजन किया है। उसके साथ में सारे बेरिंग नाइट डाल दिए इसके इंजन के गियर वाले और क्रैंक का भी काम कर दिया है और पिस्टन ओके है। अब इसका साउंड एकदम नया जैसा हो गया है। और अब इस गाड़ी की नेक्स्ट सर्विस होगी जो 500 किलोमीटर पर होगी, उसके बाद में उसका भी कस्टमर रिव्यू देंगे आपको। बने रहे हमारे इसी प्रकार के वीडियो के साथ और आगे भी इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें